सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर अनीता चौहान, राजकीय बालिका हाई स्कूल अंगौथा, जनपद मैनपुरी से मैं आपको संस्कृत शिक्षिका के रूप में संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करा रही हूँ। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो प्रत्यय सर्ग है। प्रत्यय सर्ग में मैं इससे पूर्व आपको कृदंत प्रत्ययों के विषय में बता चुकी हूँ। आज के जो हमारे मुख्य शिक्षण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय क्या है और कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले तुमुन प्रत्यय, क्षत्रिय और सानच प्रत्यय का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रत्यय क्या है। क्योंकि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार उसको देख लेते हैं। प्रत्यय मैंने आपको इससे पूर्व बताया था धातुओं और शब्दों में, धातुओं और शब्दों में जो बीच में, मध्य में या अंत में, कहीं पर भी प्रारंभ में यानी पूर्व में या मध्य में या अंत में जो संबंध तत्व जुड़ जाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। जो पूर्व में जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, जो मध्य में जुड़ते हैं उनको मध्य सर्ग कहते हैं और जो अंत में जुड़ते हैं उनको अंतः सर्ग या प्रत्यय कहते हैं। अंग्रेजी में इसको सफिक्स कहा जाता है। अब प्रत्ययों के प्रकार पर आ जाते हैं। प्रत्ययों के बहुत से प्रकार हैं, उसमें स्त्री प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है। तो कृदंत प्रत्यय क्या है, ये हमारा आज का विषय है। कृदंत प्रत्यय जो है वो कृदंत प्रत्यय यानी कृत जिसके अंत में हो, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय एक ही बात है। तिंग प्रत्ययों को छोड़कर, जो तिंग प्रत्यय होते हैं उनको छोड़कर धातु और शब्दों के अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो सभी कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्ययों के अंतर्गत तव्यत, अनियर, इक्त्वा, ल्यप, क्षत्रि, शानच, इक्तः, इक्तवतु और तुमन प्रत्यय इत्यादि आते हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे तुमुन प्रत्यय का। तुमुन प्रत्यय क्या है? तुमुन प्रत्यय जो है वो के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। के लिए या निमित्तवाची जो शब्द होते हैं उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए, जाने के लिए, रहने के लिए, रोने के लिए, सोने के लिए इत्यादि जो शब्द बनाए जाते हैं उन शब्दों को बनाने के लिए हम धातुओं में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुन प्रत्यय में जो उसका सूत्र है वो इस प्रकार है। देखिए, काल समय वेलासु तुमुन। काल, समय, वेलासु, तुम, क्या इस सूत्रानुसार जो काल है, समय है या वेला है, इन शब्दों के उपपद रहते तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है या धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है। अभी आप नहीं समझ पाए होंगे कि उपपद रहते कैसे धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ जाता है, तो इसको हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, अर्थात जब किन्हीं दो क्रियापदों का एक ही कर्ता हो, क्रियापद कितने हो? दो हो, क्रियाएं दो हो रही हो लेकिन कर्ता एक हो, तब और उनमें से एक क्रिया करने का प्रयोजन बताती हो। एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया का प्रयोजन बताती हो, उद्देश्य बताती हो कि ये क्रिया क्यों की जा रही है। ठीक, यानी जिस क्रिया के लिए कोई अन्य क्रिया की जाती है, अब आया समझ में? जिस क्रिया के लिए कोई अन्य क्रिया की जाती है उसमें यानी उस क्रिया में या उस धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। फिर से समझिए एक बार कि जब किन्हीं दो क्रियापदों का कर्ता एक हो, दो क्रियाएं हो रही हैं और उसको करने वाला कर्ता एक है और उनमें से एक क्रिया दूसरे का प्रयोजन बताती हो, यानी कि दूसरे को दूसरे प्रयोजन के हेतु ही पहली क्रिया की जा रही हो और जिस क्रिया के लिए कोई अन्य क्रिया की जाती है उस धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए हम एक वाक्य के जरिए इस बात को समझते हैं। अहम पठितुम विद्यालयम गच्छामि। पठितुम, यहाँ आ गया हमारा तुमुन प्रत्यय। अहम, मैं, पठितुम, पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय जाता हूँ। मुख्य क्रिया क्या है? पठितुम।
हम किस लिए विद्यालय जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। तो के लिए आ गया, निमित्त हमारा क्या हुआ? पढ़ना। पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, तो जो जाने की क्रिया है वो पढ़ने के लिए की जा रही है। और कर्ता कौन है? मैं, अहम। अहम यहाँ पर करता है, यानी मेरे द्वारा पढ़ने के लिए विद्यालय जाया जाता है। यही सूत्र कहता है और यही तुमुन प्रत्यय की परिभाषा है कि जब इन्हीं दो क्रियाओं में, यानी गच्छति और पठना, पठति और गच्छति, ये दो क्रियाएं हो गई, इनको करने वाला कर्ता एक ही हो, जैसे अहम, और उनमें से एक क्रिया का कार्य करने का प्रयोजन बताती हो, है ना। तो प्रयोजन क्या है हमारा? पठितुम। प्रयोजन यानी लक्ष्य, उद्देश्य। हम विद्यालय क्यों जा रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बताती हो तो धातु में, उस धातु में जो धातु प्रयोजन बता रही है उसी धातु में, यानी पढ़ने की धातु में, पठ में तुमन प्रत्यय लग गया तो बन गया पठितुम विद्यालय गच्छामि। एक बात और, तुमुन प्रत्यय के कभी रूप नहीं चलते, जैसे क्षत्रि सानच एक्तवत इत्यादि के रूप चलते हैं, या अनियर प्रत्यय इत्यादि के रूप चलते हैं, उसी प्रकार से तुमुन के रूप नहीं चलते हैं। ठीक है। तुमुन प्रत्यय एक अव्यय है, अव्यय के कभी रूप नहीं चलते। तुमुन प्रत्यय एक ही विभक्ति में रहता है और इसका प्रयोग जो है वो के लिए किया जाता है। के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, जाने के लिए इत्यादि इत्यादि शब्दों में धातु में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं और उदाहरणों के जरिए इस बात को हम और माध्यम से भी समझ लेते हैं। अन्य धातुएं हमारे पास है, जैसे गम धन तुमुन। गम धातु में जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गंतुम। ठीक है। अर्च यानी पूजा करने के लिए, गंतुम यानी जाने के लिए, अर्च यानी पूजा करने के लिए। तो जब अर्च धातु में तुमुन लगाएंगे तो बनेगा अर्चितुम। ज्ञा धातु में तुमुन लगाएंगे तो बनेगा ज्ञातुम, जानने के लिए। ज्ञा धातु का अर्थ होता है जानना। हस में लगाएंगे तो बनेगा हसितुम, हंसने के लिए। नी धातु में तुमुन लगाएंगे तो बनेगा नेतुम। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो और शब्दों के समान उसी प्रकार से नहीं बनते, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता है। जैसे नी धातु में तुमुन लग जाता है तो नेतुम बनता है। अगर जी धातु में तुमुन लगता है, जी धातु में तुमुन लगता है तो जेतुम बनता है, जीतने के लिए। हन धातु में तुमुन लगता है तो हंतुम बनता है। और दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगता है, दृश्य यानी देखने के लिए, तो बनता है दृष्टुम। ठीक है। तो इस प्रकार से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग धातुओं में किया जाता है। कृदंत प्रत्ययों के अंतर्गत अब हम आते हैं क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों पर। जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हैं वो कृदंत विशेषणात्मक प्रत्यय हैं, यानी कि ये विशेषण के रूप में लगाए जाते हैं। जब हम इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, जैसे खाता हुआ, लिखता हुआ, पढ़ता हुआ, जाता हुआ, गिरता हुआ, या रोता हुआ, खेलता हुआ, पूजा करता हुआ, यानी कि कार्य की क्रिया की निरंतरता का बोध जहाँ पर हमें होता है वहाँ पर क्षत्रिय अथवा शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी क्रम में सबसे पहले चलते हैं क्षत्रिय प्रत्यय की ओर। क्षत्रिय प्रत्यय, इसका सूत्र है लटः क्षत्रिय शानचौ। ये क्या कहता है? परस्मय पदी धातुओं में। किसमें? परस्मय पदी में, आत्मनेपदी में नहीं, सिर्फ परस्मय पदी धातुओं में लट के स्थान पर जो लट लकार होता है वो आप लोग जानते हैं वर्तमान कालिक होता है। पठति गच्छति, है ना, खादति रोदति, यानी कि पढ़ता है, रोता है, खाता है, पीता है, जाता है, जो कार्य हो रहा होता है उसमें लट लकार का प्रयोग होता है। और ये सूत्र क्या कहता है कि परस्मय पदी धातुओं में लट के स्थान पर क्षत्रिय का आदेश हो जाता है। जहां पर लट लकार नहीं लगाना हो वहां पर हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं।
शत्र प्रत्यय वर्तमान कालिक क्रिया का बोध कराता है। ठीक है, वर्तमान कालिक क्रिया की जो निरंतरता है, यानी कार्य होने की जो निरंतरता है कि इस समय कार्य चल रहा है, हो रहा है, उसका बोध कराता है। और जो शत्र प्रत्यय है वो वर्तमान कालिक प्रत्यय माना जाता है, यानी कि लट लकार के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। अब देखिए, शत्र प्रत्यय में जो अत शेष रह जाता है, ठीक है, इसमें शकार और रिकार इत संज्ञक है और इसमें मात्र अत शेष रह जाता है। शकार और रिकार का इति हो जाती है, यानी कि वो इत संज्ञक है, उनका लोप हो जाता है। ठीक, जो विशेष बात है वो ये देख लीजिए कि शत्रु प्रत्यय से बने हुए शब्दों के जो रूप हैं वो पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। ठीक, और ये तीनों लिंगों में बनता है। शत्रु प्रत्यय का प्रयोग, क्षत्रिय और शानच दोनों प्रत्ययों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। देखिए किस प्रकार से, हम धातु ले लेते हैं पठ। ठीक, तो पठ धातु में जब शत्रु प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती और नपुंसक लिंग में बनेगा पठत। अत लग गया। ठीक है, अब देखो क्या है कि जब हम लट लकार में पठ धातु के रूप पढ़ते हैं तो बनता है पठति पठता पठंती, बनता है ना, पठति पठता पठंती। तो इति यानी इकार का लोप हो जाता है और पठन आ जाता है। ये इसको बनाने का तरीका है। इस ट्रिक से भी हम शत्रु प्रत्यय बना सकते हैं। हमारी नृत प्रत्यय, नृत धातु में जब हम शत्रु प्रत्यय लगाते हैं तो बनेगा नृत्यन, नाचता हुआ। ठीक, स्त्रीलिंग में बनेगा नृत्यंती, नाचती हुई, और नपुंसक लिंग में बनेगा नृत्यत, नाचता हुआ। पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई, पढ़ता हुआ, नाचती हुई, नाचता हुआ। अब नी धातु में देख लिए, नी धातु में यदि हम, जैसे नी धातु में जब हम शत्रु प्रत्यय लगाएंगे तो नी धातु का बनेगा नयन, नयंती, नयत। लेकिन इसमें यदि हम आ उपसर्ग और लगा देते हैं, आ उपसर्ग का प्रयोग नी धातु से पूर्व में करते हैं तो आनयन कैसे बनेगा, ये विशेष वर्ड है, देख लीजिए। आ नयन, आ नयंती और आ नयत। ठीक है, लाता हुआ, क्रीड खेलता हुआ, इसका कैसे बनेगा, क्रीडन, क्रीडंती और क्रीडत। समझ में आया होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से अन्य अन्य धातुओं में भी शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसी क्रम में आगे आते हैं हम सानच प्रत्यय पर। ये मैं फिर से बता दूं, शानच और शत्रु प्रत्यय दोनों विशेषणात्मक कृदंत प्रत्यय हैं। ठीक है, दोनों का ही प्रयोग लट लकार के स्थान पर होता है। दोनों का ही प्रयोग हम लट लकार में, जहां पर लट लकार में धातु में लट लकार का प्रयोग नहीं करते, वहां पर हम शत्रु प्रत्यय या शानच प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। और इनका दोनों का सूत्र भी एक ही है, लटहा क्षत्रि शानचौ, यानी लट के स्थान पर क्षत्रि या शानच आदेश होता है। शानच प्रत्यय का भी यही सूत्र है, लटहा क्षत्रि शानचौ, लट के स्थान पर क्षत्रि अथवा शानच का आदेश होता है। ठीक, सूत्र अपनी व्याख्या स्वयं कर रहा है, सूत्र को ध्यान से समझेंगे तो पूरी व्याख्या आप अपने आप ही कर लेंगे। दूसरी बात है, जो मुख्य ध्यान देने वाली बात है, क्षत्रि और शानच में अंतर क्या है, वो ये है कि क्षत्रि सदैव परस्मै पदी धातुओं में प्रयोग किया जाता है और शानच प्रत्यय सदैव आत्मनि पद धातुओं में प्रयोग किया जाता है। जो चार आत्मनेपदी धातुएं हैं, भवादिगण, चुरादिगण, दिवादिगण इत्यादि, उनमें आत्मनेपदी धातुओं में लट के स्थान पर
शानच का प्रयोग होता है। शानच में जो शकार और चकार है वो इत्संज्ञक है। शकार और चकार का लोप हो जाता है और आन शेष रह जाता है। इसका प्रयोग भी कार्य की निरंतरता में ही किया जाता है। खाता हुआ, जाता हुआ, रोता हुआ, खेलता हुआ इत्यादि इत्यादि वर्णों में जब धातु में शानच का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार के वाक्य बनते हैं। देख लीजिए आत्मनेपदी धातुओं में शानच का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जैसे कंपधन शानच, कांपता हुआ, तो पुल्लिंग में बनेगा कंप मान, कांपता हुआ, कंपमानः बालकः दृश्यति, कांपता हुआ बालक दिखाई दे रहा है। या कंप माना, कांपती हुई, और नपुंसक लिंग में बनेगा कंप मानम। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? कंप मानम। नी धातु में देख लीजिए नय माना, ले जाता हुआ, नय माना ले जाती हुई, और नय मानम लभ, लभ माना प्राप्त करता हुआ, लभ माना, और लभ मानम। ठीक। वृद्ध, बढ़ती हुई, ठीक, बढ़ता हुआ या बढ़ती हुई, इसमें क्या बनेगा? वृद्ध धातु का अर्थ होता है बढ़ता हुआ या बढ़ती हुई, तो पुल्लिंग में बनाएंगे तब बनेगा वर्धमाना, बढ़ता हुआ, या स्त्रीलिंग में बनेगा वर्धमाना, बढ़ती हुई, और नपुंसक लिंग में बनेगा वर्धमानम। ठीक। आस, आस धातु का अर्थ होता है बैठना। ठीक है। अब ये देखिए बनता किस प्रकार से है शानच प्रत्यय में। जब हम कहेंगे वह बैठता हुआ या वह बैठती हुई, तो कैसे बनेगा? आशीनः, ये विशेष वर्ड है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा स्पेशल बनता है, अलग से बनता है। और स्त्रीलिंग में बनेगा आशीना, और नपुंसक लिंग में बनेगा आशीनम। अब शी धातु है, शी, सोना। ठीक। इसका कैसे बनेगा? इसका शयमाना, शयमाना, शयमानम नहीं बनेगा, ये भी स्पेशल वर्ड है। ये इस धातु को भी और धातुओं के समान नहीं बनता है, इसको अलग प्रकार से बनाते हैं ऐसे। शयाना, सोता हुआ, शयाना सोती हुई, और शयानम। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपने 5 धातुएं शानच प्रत्यय का प्रयोग करके देखी। इसी प्रकार से अन्य धातुओं का प्रयोग भी शानच प्रत्यय में किया जाता है। कृदंत प्रत्यय में अध्ययन श्रृंखला में चलते हुए अंतिम प्रत्यय है हमारा इक्तः और इक्तवतु। इक्तः और इक्तवतु प्रत्यय जो है वो भूतकालिक कृदंत प्रत्यय है। भूतकालिक कृदंत प्रत्यय क्या होता है? जैसे कि अभी आपने क्षत्रिय और शानच पढ़ा। क्षत्रिय और शानच क्या है? वो वर्तमान कालिक प्रत्यय है, यानी कि वर्तमान कालिक वाक्यों को बनाने के लिए लट के स्थान पर क्षत्रिय अथवा शानच का आदेश हो जाता है। ये हमने जाना। अब हम जानते हैं कि जब भूतकालिक वाक्यों को बनाया जाता है तो इक्तः या इक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। भूतकालिक कृदंत प्रत्ययों में लंग लकार के स्थान पर हम इक्तः और इक्तवत दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। इक्तः प्रत्यय में त शेष रह जाता है, यानी कि जब प्रत्यय बनता है तो धातु में मात्र त ही शेष रह जाता है, इसके ककार का लोप हो जाता है। उसी प्रकार से इक्तवतु प्रत्यय में तवत शेष रह जाता है। ठीक है। इसके ककार और उकार दोनों का ही लोप हो जाता है। ये समानता है।
इक्तः प्रत्यय में इसके जो रूप है तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों ही लिंगों में इसके रूप चलते हैं और ये प्रत्यय बनाया जाता है। पुल्लिंग में ये राम की तरह चलता है, स्त्रीलिंग में रमा की तरह इसके रूप चलते हैं और नपुंसकलिंग में फल के समान इसके रूप चलते हैं। एक चीज और, इक्तः प्रत्यय जो है वो सकर्मक धातुओं में कर्मवाच्य में बनाया जाता है। जो सकर्मक धातु है, अभी आप जब वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे तो वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार से वाच्य परिवर्तन होता है, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो उसमें जो कर्मवाच्य है जिसमें सकर्मक धातुओं का प्रयोग किया जाता है उसमें इक्तः प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फिर से देख लीजिए, इक्तः प्रत्यय में त शेष रह जाता है, ककार और ककार का लोप हो जाता है, ठीक है, और ये तीनों लिंगों में बनाया जाता है। कर्मवाच्य में इसके वाक्यों का प्रयोग होता है। इस और इक्तवत प्रत्यय में तवत शेष रह जाता है, इसके उकार और ककार का लोप हो जाता है, ठीक। और यह प्रत्यय मात्र कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। जो वाच्य परिवर्तन है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि 3 प्रकार के वाक्य बनते हैं। एक वाक्य होता है कर्तृवाक्य, दूसरा भाववाक्य और तीसरा कर्तृवाच्य। कर्तृवाक्य को ही वाच्य समझ लीजिए, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इसमें कर्मवाच्य में तो इक्तः प्रत्यय का प्रयोग होता है और कर्तृवाच्य में इक्तवत प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब कुछ उदाहरणों के जरिए हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम जब कहते हैं राम के द्वारा रावण मारा गया, इसको हम लंग लकार के द्वारा भी बना सकते हैं इस वाक्य को, और इक्तः और इक्तवत प्रत्यय के माध्यम से भी बना सकते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है, पहला देख लीजिए, गम धातु। गम धातु में जब इक्तः प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बनता है गतः, ठीक, पुल्लिंग। और वही गम धातु में जब इक्तवत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग में बनता है गतवान, स्त्रीलिंग में बनता है गतवती और नपुंसकलिंग में बनता है गतवत। तवत रह जाता है शेष, अभी बताया था आपको, इसमें तवत शेष रहता है। फिर देखिए क्री धातु में जब इक्तः प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है क्रीतः, इसका बनता है क्रीतवान, क्रीतवती और इसका बनता है क्रीतवत, खरीदा गया, है ना। प्रच्छ, प्रच्छ धातु में इक्तः प्रत्यय बनता है तो बनता है पृष्ठः, ठीक, इसका बनता है पृष्ठवान, इसका बनता है पृष्ठवती और इसका बनता है पृष्ठवत, ठीक। अब हन धातु में देख लीजिए, इक्तः प्रत्यय में जब हन धातु लगती है तो बनता है हतः और इक्तवतु में हतवान, हतवती और हतवत, मारा गया। दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, मारा गया, ठीक। पत धातु में यानी गिरना, तो इसका बनता है पतितः, गिरा हुआ। जब हम कहते हैं ना ये तो बड़ा पतित है, तो यानी गिरा हुआ, और इसका इक्तवतु में बनेगा पतितवान, पतितवती और पतितवत, ठीक। लब में देखिए लब्ध, लब का लभा नहीं बनेगा, लब्धा, प्राप्त किया हुआ है या पाया, उसने फलों को पाया, तो लब्धा, सह फलम फलानि लब्धा। देखो इसमें बनेगा इक्तवतु में लब्धवान, लब्धवती और लब्धवत, ठीक। त्यज का बनेगा त्यक्तः, त्यागा गया, इसका बनेगा त्यक्तवान, त्यक्तवती
और बनेगा नपुंसकलिंग में त्यक्त वत। ठीक इस प्रकार से अन्य धातुओं में भी हम समझ सकते हैं इक्तः और इक्तवत प्रत्यय किस प्रकार से बनता है। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको वही धातुएं उदाहरण के रूप में समझाती हूँ जो धातुएं बोर्ड परीक्षा में या अन्य परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती हैं, ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनका आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आप पारंगत हो जाएंगे इस प्रकार से प्रत्यय बनाने में। और अंतिम में आकर के हम आते हैं गृह कार्य पर। अंतिम पड़ाव में हमारा गृह कार्य आ जाता है। गृह कार्य में आपको प्रत्ययों के बारे में ही आज बताना है। जिन प्रत्ययों को आज हमने समझा है, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है, वो प्रत्यय आप किस प्रकार से पहचानेंगे। पहला प्रश्न हमारा इसी पर आधारित है। देखिए, अहम विचारयन ब्रवीमि, निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्यय पहचानिए। तो जो मैंने पहला वाक्य पढ़ा, अहम विचारयन ब्रवीमि, इसमें आपको आगे लिखना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है और किस शब्द में लगाया गया है। जो ये 3 शब्द लिखे, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगाया गया है। दूसरा हमारा है नरेशा पठन आगच्छत, इसमें भी आपको यही प्रत्यय पहचानना है, कौन सा प्रत्यय है और कहाँ पर है वो प्रत्यय। ठीक है, तुम स्नातुम जलम आनयस, यानी तुम स्नान के लिए जल लाते हो। माता शयानः बालकम रक्षति, माता सोते हुए बालक की रक्षा करती है, इसमें भी आपको प्रत्यय पहचानना है। रामा गृहम गतवान, सीता रामम कथितवती, इसमें भी आपको प्रत्यय पहचानना है और किस शब्द में प्रत्यय लगाया गया है ये बताना है। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए और अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। आपको धातु और प्रत्यय तो जोड़ने ही है, इसका अर्थ भी बताना है कि ये प्रत्यय लगने के बाद इस धातु का क्या अर्थ होता है। पहला है घ्रा धन क्षत्रि, दूसरा है दृश धन तुमुन, तीसरा है आस धन शानच, चौथा है आपका जन धन शानच, पांचवा है प्रक्ष धन इक्तः और छठा प्रश्न है आपका कर्ण धन इक्तवत। इस प्रकार से ये 6 प्रत्यय धातुओं में जोड़ करके आप लोग बनाएंगे। यही आपका आज के लिए गृह कार्य है। आशा करती हूँ आपको प्रत्यय समझ में आए होंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। नमस्कार।